नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनालॉजी टॉपिक हमारा चल रहा है, पार्ट 2 यानी कि दूसरी क्लास है एनालॉजी टेस्ट। और अगर मैं कहूं तो कल मैंने आपको इसकी टाइप्स बताई थी, जो बेसिक टाइप थी कि कौन कौन से टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, वो मैंने एप्लीकेशन पर आपकी वर्कशीट वाले फोल्डर में, है ना, एनालॉजी कॉन्सेप्ट करके डलवा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने उनको देखा होगा और किया होगा। अगर मैं कहूं, वेट 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 वेट, जैसे ही आप अपने बैच को ओपन करते हैं और सब्जेक्ट में जब आप रीजनिंग वाले फोल्डर में जाओगे, ठीक है ना, रीजनिंग वाले फोल्डर में जाओगे तो एक सबसे ऊपर फोल्डर बना हुआ है वर्कशीट का। वर्कशीट वाले पर क्लिक करोगे तो डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4 इस तरीके से, और फिर एनालॉजी कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सादृश्यता टॉपिक का ये पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। तो थोड़ा समय लगेगा इनको याद करने में, धीरे 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 करके याद होते चले जाएंगे। 2-2, 4-4, 10-10 अगर डेली भी याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे, ज्यादा बड़ा काम इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलो तो आज जो है, आज आपके एनालॉजी टेस्ट के एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, है ना। मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सभी टाइप जितनी भी आपको कराई हैं, उन सभी टाइपों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एचसीएम में हो, चाहे वो ड्राइवर वाले एग्जाम में हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो, चाहे वो एडब्ल्यू टीपीएम हो, या अन्य एसएससी के और कोई एग्जाम्स है उसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। आज क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है तो थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे, है ना, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में आपको ना तो पेन चलाना है ना, साइड में रख दो पेन और कॉपी, आज यूज ही नहीं करना पेन और कॉपी का, बस सीधा देखना है। विषाणु इन्फ्लुएंजा, है ना, विषाणु वायरस, इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है वो किसके द्वारा फैलाई जाती है? वायरस के द्वारा फैलाई जाती है। अब विषाणु के द्वारा इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है, विषाणु का इसका वाहक होता है, उसके द्वारा ये फैलती है। ऐसे ही कवक इनमें से कौन सी बीमारी का वाहक होता है ना। कवक जो है, शैवाल तो बिल्कुल ही गलत होगा, अमलतास वृक्ष हो गया, ये गलत है, जीवाणु का कोई मतलब नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या? एस्परग्लोसिस। एस्परग्लोसिस एक बीमारी होती है जिससे फेफड़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। एस्परग्लोसिस फेफड़ों की बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, फंगस के द्वारा ये फैलती है ना, फंगस के द्वारा ये फैलती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। बाहर निकलना, बाहर चले जाना, छोड़ना, छोड़कर चले जाना, है ना, तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाते हैं, समानार्थी। अगर मैं यहां बात करूं तो दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं, समानार्थी हैं। अब ऐसा ही ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा समानार्थी हो सकता है। भाग्य का सिनोनिम्स क्या उत्सव होगा? चयन का सिनोनिम्स क्या चुनना होगा? देखो, सिलेक्शन, चयन और चूजिंग, चयन भी तो किसी को सेलेक्ट करना और चुनना भी किसी को सेलेक्ट करना, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्टली राइट है। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। दोस्तों आगे बढ़ जाओ, ये लो, एग्जाम में पूछा गया राजधानी, नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो है, तो ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की कैपिटल क्या होने वाली है ना, ईरान की कैपिटल क्या होगी? फटाफट से बताओ, राजधानी सबको मालूम होगी, सबको मालूम होगी। बगदाद है क्या? बगदाद नहीं, बगदाद कहां की है? इराक की है क्या? मास्को भैया कहां की है? रूस की है क्या? तेहरान, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। इराक की बगदाद है, रूस मास्को हो जाएगा, और मैड्रिड, आप मैड्रिड का मुझे बताएंगे सभी लोग कि मैड्रिड कहाँ की है, मुझे नहीं याद, आप बताओगे, मैंने याद नहीं किया इसको, मुझे बताना जरा मैड्रिड कहाँ की राजधानी है। एक बार जल्दी से कमेंट में दिखाओ फटाफट से, मैड्रिड कहाँ की राजधानी है, ये वाली कहाँ की राजधानी है, मुझे याद है लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, है ना। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? तेहरान, तेहरान तो ठीक है आपका आंसर, है ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर आना स्टार्ट हुआ। स्पेन स्पेन स्पेन, वेरी गुड, ठीक है, ये स्पेन की राजधानी है। इराक बगदाद, रूस मास्को, और ये स्पेन की। आगे बढ़ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, ध्यान से देखना। चूजे अनुपात ब्रूड, चूजे यानी कि चिक्स, जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं, है ना, मुर्गियों के जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनको चूजे बोला जाते हैं। पक्षियों के भी, बहुत सारे पक्षियों के बच्चों को भी चूजा ही बोला जाता है। ब्रूड क्या होता है? ब्रूड होता है उनका एक ग्रुप, समूह। देखा नहीं है बहुत सारे चूजे एक साथ, जहां मुर्गी फार्म होता है वहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका एक ग्रुप, ग्रुप जो होता है यानी कि उनका जो समूह होता है, ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूड बोलते हैं, ब्रूड। ऐसे ही मधुमक्खियों का जो ग्रुप होगा, मधुमक्खियों का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलोगे? इनका जो ग्रुप होगा, इनका जो समूह होगा, बहुत सारी मधुमक्खियां छत्ते में रहती है ना, वो छत्ते में, जहां मधुमक्खी का हाइव, छत्ता होता है, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ होती है, और जब वो एक साथ उड़ना स्टार्ट करेंगी तो पूरा का पूरा एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्वार्म, है ना। मच्छरों का भी और मधुमक्खियों का भी स्वार्म बोला जाता है, ग्रुप। गैंग नहीं होता, मॉब नहीं होता, लीग नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 गैंग, वैसा सोच कर कह रहे होगे आप, क्या क्या जब ये अटैक करती है तो एकदम गैंग सा आता है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, झूला अनुपात बगीचा, है ना। झूला, हमने क्या किया, बगीचे में झूले को लगा दिया, है ना। गार्डन होता है, आजकल देखा होगा स्टाइलिश झूले आते हैं, पहले क्या होता था कि पेड़ पे 2 रस्सी ऐसे डाली और उसमें नीचे तक वो एक लकड़ी का लट्ठा सा फंसाया और उस पर ही झूलना स्टार्ट। आजकल तो भैया वीआईपी वाली चल रही है ना। तो गार्डन में क्या है, झूला जो है वो बगीचे में मिलेगी। तारे कहाँ पर मिलेंगे हमको? तारे कहाँ पर मिलेंगे? आकाश में मिलेंगे। आकाश में, ऑप्शन, कैमरे में थोड़ी मिलेंगे, प्रकाश सूर्य नहीं, तारे कहाँ मिलेंगे? आकाश में, आसमान में, स्काई। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, स्पीड में करना है सारी चीजों को, स्पीड में। याद है तो 2 सेकंड में आंसर, नहीं याद है तो फिर 2 घंटे तक खड़े रहो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पुस्तक, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, सॉरी पुस्तकालय लिखा हुआ है, कैटलॉग लिखा हुआ है। कैटलॉग क्या चीज होती है? कैटलॉग होता है एक तरीके से, अगर मैं कहूं तो, पुस्तकों की सूची, कौन सी बुक कहां पर रखी हुई है। जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में क्या होता है, एक कैटलॉग होता है, पुस्तकों की सूची होती है कि भैया कौन सी बुक कहां पर है और इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स है, वो उस सब की जानकारी देती है। ऐसे ही पुस्तकालय, पुस्तकालय में कैटलॉग होता है। तो भोजनालय, रेस्टोरेंट में क्या होता है, कौन सा भोजन कितने रुपए का है, चाउमीन कितने रुपए की है, बर्गर कितने रुपए का है, और भैया आपका कढ़ाई पनीर कितने रुपए का है ना, बटर नान कितने रुपए की है। तो उसको क्या बोलते हैं? जाते ही रेस्टोरेंट में, भैया लाओ अपना मेन्यू दिखाओ, मेन्यू दिखाओ, मेन्यू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती हैं जो मतलब बेसिक नॉलेज पर आधारित होती है। अब ये बेसिक नॉलेज पर ही है, चलो ये तो शायद आपने, बहुत कम लोगों ने शायद हो सकता है पढ़ा होगा, लेकिन भोजनालय का मेन्यू तो सबको मालूम होगा, है ना। भोजनालय में क्या होता है? मेन्यू होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, षटभुज, हम सभी लोग जानते हैं षटभुज। हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी भुजा होती है? हेक्सागन में होती है भैया 6 भुजाएं। और हेप्टागन में कितनी होती हैं भैया? 7 भुजाएं होती हैं, 7 भुजाएं। 6 और 7 भुजा वाला, 6 भुजा और 7 भुजा वाला। सर आप खाते हो क्या? सभी लोग खाते हैं, मैं कोई स्पेशल में ही खा रहा हूँ क्या? चाउमीन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं खाते होंगे? मैं तो खाता हूँ भैया, मुझे तो अच्छी लगती है। बर्गर भी खाता हूँ, है ना। कम खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई डेली ही खाना है, कभी साल 6 महीने में 1 या 2 बार मुश्किल से बस। ऐसा नहीं है कि मैं सप्ताह में 1 या 2 बार खाता हूँ, महीने में 1 या 2 बार बस।
त्रिज्या, व्यास, त्रिभुज, आयत, जीवा, वृत्त, क्षेत्रफल, वर्ग। ओ, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी इसने, सॉरी। अच्छा, षटभुज में 6 भुजा होती है, सप्तभुज में 7 भुजा होती है। त्रिज्या रेडियस हो गया, व्यास डायमीटर हो गया, त्रिभुज ट्राइएंगल हो गया, आयत रेक्टेंगल हो गया। तो यही हो जाएगा, है ना। त्रिभुज ट्राइएंगल हो गया, ट्राइएंगल, है ना, और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल। ये ट्राइएंगल में 3 भुजा होती हैं, रेक्टेंगल में 4 भुजा होती है। जैसे 6-7 का पेयर है, ऐसे ही 3-4 का पेयर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल सही है भैया। नेक्स्ट, ये लो विज्ञान की वो शाखाएं जिनकी मैं बात कर रहा था कि भैया क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सिस्मोलॉजी होता है भूकंप का अध्ययन। सिस्मोलॉजी होता है भूकंप, है ना। भूकंप किस तरीके से आता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस है, या जो भी कुछ है, कितने रिक्टर का स्केल का होता है ना, कितनी उसकी तीव्रता है, कितनी डेंसिटी, सब चीज इसमें आ जाती है। तो भूकंप सिस्मोलॉजी में हम उसका अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? क्या पक्षियों का अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में क्या पौधों का अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। अब ऐसे लग रहा होगा ये पेडोलॉजी है तो पेड़, पेड़ पौधे ऐसे याद करते हैं ना, लेकिन पेड़ लगाए कहां जाते हैं? मिट्टी में। तो ये पेडोलॉजी जो है वो सॉइल का अध्ययन होता है, मिट्टी का, मृदा का अध्ययन, है ना। वो प्लांट्स का नहीं होता। एंटोमोलॉजी कल भी बताया, इंसेक्ट का अध्ययन होता है, यानी कि कीट पतंगे जो होते हैं। क्रेनियोलॉजी बताया था कि भैया ये जो खोपड़ियां होती है इसका अध्ययन होता है ना, क्रेनियोलॉजी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, बचता क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चेक करो। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हो? ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी नहीं है ये। ऑस्टियोलॉजी तो हड्डियों का होता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पेडोलॉजी होता है सॉइल यानी कि मृदा का अध्ययन, एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट कीड़ों का अध्ययन, क्रेनियोलॉजी होता है स्कल खोपड़ी का अध्ययन। ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्लेयर, खिलाड़ी, खिलाड़ी किसमें होते हैं? उनका ग्रुप क्या कहलाता है? टीम कहलाता है। आर्टिस्ट, कलाकार जो होते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है? कलाकारों का समूह, ग्रुप। एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इज कॉल्ड मंडली, है ना। ट्रूप, ट्रूप बोलते हैं, कभी कभी ये इंग्लिश में लिखा मिलता है ट्रूप, है ना, तो याद रखना। एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इज कॉल्ड ट्रूप, यानी कि मंडली। नेक्स्ट, मेल फीमेल लिखा हुआ है, फटाफट से आंसर दे दो भैया। मेल फीमेल मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। मेल फीमेल, जादूगर, जादूगरनी, मठवासी भैया कौन होता है? मॉन्क, यानी कि जिनको हम साधु वगैरह कहते हैं, मठ में जो निवास करते हैं साधु, तो साधु का साध्वी होता है ना। जादूगर, जादूगरनी, मॉन्क, मठवासी का मठवासिनी, है ना, मठवासिनी। ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला। हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व, तो फटाफट से जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे पीवाईक्यू लेकर आया हूं। और फिर कल चलेगा आपका दूसरा नंबर एनालॉजी, और नंबर एनालॉजी के लिए मैंने आपको बताया भाई ये कोशिश करना कि 1 से 50 तक के आप स्क्वायर याद कर लो, अगर कर सकते हो तो। मिनिमम 40 तक तो कर लेना। 1 से लेकर 25 तक के क्यूब बताए थे, क्यूब याद कर लेना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 1 से लेकर 15 तक के मिनिमम आप पावर 4 याद कर लेना। और अगर मैं कहूं तो 1 से लेकर भैया कम से कम 30 तक के पहाड़े भी याद कर लेना। 30 तक ना करो तो 25 तक तो याद होने ही चाहिए। ये टेबल याद कर लेना, ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस को पकड़ने में, लॉजिक को पकड़ने में हेल्प करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। सर्जन, सर्जन होता है सर्जरी करने वाला डॉक्टर, है ना, जिसके पास होती है चाकू छुरी, है ना, कट लगाता है, कट लगाने के बाद फिर वो उसको सुई धागे से सिलता भी है ना। उनके पास क्या होता है? सर्जन के पास जो स्कैल्पल होता है, इसको बोलते हैं छुरी का, जो उनका ब्लेड होता है जिससे वो कट लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। स्कैल्पल हो गया सर्जन के पास उसका हथियार, औजार, उसका औजार जिसको हम कहते हैं। तो मूर्तिकार के पास क्या होता है? इसका इंस्ट्रूमेंट, ऐसा क्या चीज होने वाली है भैया?
मूर्तिकार के पास क्या होगा? मूर्तिकार के पास क्या हल होगा? हल तो किसान के पास होता है। कुदाल, फावड़ा भैया, ये भी किसान के पास होता है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। छैनी, छैनी इसके पास होगी, अवश्य होगी। छैनी इसके पास होगी जो पत्थर वाली, है ना, पत्थरों की मूर्ति को छैनी और हथौड़ी की मदद से ऐसे ठोक पीट कर उसको आकार देता है ये, है ना। तो ये छैनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जीएस का क्वेश्चन देखते हैं कितनी जीएस आपको याद है, बताना जरा। याद होगा, आसान सा क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया अनुपात बांसुरी बिस्मिल्लाह खान अनुपात क्या? जल्दी से बताओ। हरिप्रसाद चौरसिया फेमस, बहुत बड़े फेमस बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है भैया? फ्लूट बजाते हैं, फ्लूट, है ना, बांसुरी वादक जिनको हम बोलते हैं। बिस्मिल्लाह खान इनमें से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? बिस्मिल्लाह खान की क्या चीज फेमस है भैया? सरोद, तबला, शहनाई या सितार? बिस्मिल्लाह खान शहनाई, शहनाई वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हैं, सबका सही। लेकिन बी ऑप्शन भी कुछ दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तबला वादक जाकिर हुसैन, तबला वादक, तबड़क 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 तबड़क, है ना। जाकिर हुसैन है तबला वादक, ये गलत होगा। सरोद गलत, सितार गलत। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। असम दिसपुर, फटाफट से बताओ। असम दिसपुर झारखंड क्या? मुझे नहीं लगता कोई क्लास में ऐसा बच्चा भी बैठा होगा जिसको ये राजधानी याद नहीं होंगी भारत के राज्यों की। अगर याद नहीं है तो समझ लेना फिर आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कम से कम भारत के राज्यों की तो राजधानी याद होनी ही चाहिए, है ना। चलो, असम, असम अनुपात दिसपुर। झारखंड की राजधानी क्या है भैया? कैपिटल है ना। सबको याद होगा, सबको याद होगा, रांची। रांची ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, भागो फटाफट से। ब्राजील कहां पड़ता है? ब्राजील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये टाइप भी लिखाई थी कॉन्टिनेंट वाली। देश के साथ कॉन्टिनेंट पूछा जाएगा, है ना। महाद्वीप का नाम पूछा जाएगा, महाद्वीप। कौन सा देश किस महाद्वीप में पड़ता है? श्रीलंका कौन से में पड़ता है? भारत के जस्ट नीचे है भैया, एशिया में ही पड़ेगा। जब भारत एशिया में है तो, जब भारत एशिया में है तो श्रीलंका भी एशिया में ही हुआ, है ना, एशिया महाद्वीप में। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया का जो संबंध जल से है, हीमोफोबिया का वो संबंध, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, है ना। फोबिया, है ना। फोबिया क्या होता है? एक प्रकार का डर, भय। हाइड्रोफोबिया पानी से डर, और हीमोग्लोबिन, ऐसे याद करो, हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? खून में। अब हीमोफोबिया यानी कि खून से डर, ब्लड, रक्त, रक्त। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना रक्त में, तो ऐसे याद रख लेना, हीमो, ये आ गया हीमो, तो ये हो गया रक्त, ब्लड। ध्यान देना, अनदेखा करना, साफ दिखाई दे रहा है, किसी चीज पर ध्यान देना और किसी चीज को ऐसे इग्नोर करके चले जाना, अनदेखा करना, है ना। तो ये होते हैं एक दूसरे के अपोजिट सेंस, अपोजिट मीनिंग हो गए। ध्यान देना, पे अटेंशन, इग्नोर करना। ध्यान देना तो ऐसे हो गया कि अब तुम लोग पढ़ रहे हो तो भैया गुरुजी के सवालों पर ध्यान दे रहे हो, कहीं ऐसा ना हो तुम मान लो जैसे दिल्ली पुलिस में लग गए और फिर रास्ते में कहीं गुरुजी मिले तो गुरुजी जा रहे हैं, चुप निकल लो, ऐसे है, मतलब अनदेखा करना, ये वो वाला सिस्टम है। ऐसा तो नहीं करोगे क्या? कभी रास्ते बीच में गुरुजी मिल रहे हैं, दूसरे पुलिस वाले ने पकड़ रखे हैं गुरुजी, चल, वरना फिर गुरुजी छुटवाने पड़ जाएंगे, हैं, चालान गुरुजी का माफ करवाना पड़ जाएगा, निकल ले चुप, ऐसा तो नहीं करोगे। ध्यान देना, अनदेखा करना, पे अटेंशन, इग्नोर, दोनों क्या है? अपोजिट सेंस के मीनिंग है, दोनों क्या है? विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। विस्तारित करना, विस्तारित होता है एक तरीके से किसी चीज को फैलाना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, है ना, एक तरीके से भरपूर, है ना, भरपूर तरीके से बताना किसी बारे में, या फैलाना, फैलाकर, खोलकर बताना किसी चीज को एक तरीके से। भारी भरकम होगा? नहीं होगा। संक्षिप्त, बहुत थोड़े से में बता देना, वेरी गुड। संक्षिप्त होगा, बिल्कुल सही। विस्तारित हो गया, पूरा विस्तार से बताना किसी चीज को, और संक्षिप्त थोड़े से में बता देना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड। लिनन, लिनन क्या होता है बताओ जल्दी से। लिनन अनुपात
एक कपड़ा होता है लिनन, वो बनता किससे है? वो बनता है सन। अब सन क्या चीज होती है? जिसको पटसन भी बोल देते हैं। और गांव देहात वाले बच्चे तो शायद सभी मैक्सिमम जानते होंगे, इसकी खेती होती है अच्छी खासी। और इसकी एक जैसे गांव में ढैंचा होता है ना, ढैंचा, ऐसे ही एक लकड़ी सी होती है और उसको उगाया जाता है। फिर उसको जब वो पूरा बड़ा हो जाता है उसको काट कर उसको पानी में भिगोकर थोड़ा सा रखते हैं, फिर उसकी जो खाल खाल होती है ना, छाल बोलते हैं, उसको पूरी को उतार लिया जाता है ना। उससे बनता है फिर सन, वो सन कहलाता है। और उस सन से फिर बहुत सारी, जैसे कि जिससे कि आपकी वो आपने देखा होगा बोरियां होती हैं, गेहूं की बोरियां जो होती हैं वो बनती हैं। तो उसी प्रकार से लिनन भी जो है वो किससे बनता है? इस सन से बनता है, सन से। अब सड़क किससे बनेगी इनमें? सड़क का निर्माण किससे होगा? सड़क का निर्माण तांबे से करोगे क्या? अयस्क से करोगे क्या? पीतल से बनाओगे क्या सड़क? डामर से बनती है, डामर। चारकोल टाइप में वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, डामर बोलते हैं। वो काला काला सा रहता है ना, उबलता रहता है उसमें, बड़े बड़े ड्रामों में, तो वो होता है डामर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। शैल, पर्वत, घास। शैल क्या होती है? शैल होती है चट्टाने, रॉक्स, है ना, लिखा हुआ है। रॉक्स किस में होती है? माउंटेन्स में। घास किस में होती है? जो चट्टाने होती है वो कहाँ होती है? पर्वत में ही तो होती है चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने पर्वत में। घास कहाँ पर होती है? घास कहाँ पर पाई जाती है? घास मिठाइयों में पाई जाएगी क्या? कलम में पाई जाएगी घास? दुकान में पाई जाएगी क्या घास? घास पाई जाएगी बगीचे में, बगीचे में, गार्डन में। इतने आसान आसान भी पूछे गए थे क्वेश्चन। नेक्स्ट, आराधनालय अनुपात धर्म, न्यायालय अनुपात क्या? सिनेगॉग अनुपात रिलीजियन, और कोर्ट अनुपात क्या? आराधनालय यानी कि जहां हम पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो ये उससे जुड़ा हुआ है, आराधना करना जहां पर। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? धर्म से। अलग अलग धर्मों में अलग अलग आराधनालय होते हैं, अलग अलग सिनेगॉग होते हैं, जहां पर वो अपनी अपनी अपने ईश्वर की वो करते हैं, पूजा करते हैं। न्यायालय, न्यायालय किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? मंत्रियों के लिए प्रसिद्ध है क्या? कानून के लिए प्रसिद्ध है, या न्यायाधीश के लिए, या वकील के लिए? बताओ जल्दी से। ये धर्म से जुड़ा हुआ है, तो न्यायालय किससे जुड़ा हुआ है? कानून से, लॉ, लॉ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखा हुआ वहां पर, वो धर्म से जुड़ा हुआ है, तो न्यायालय भी किसी ना किसी आ, उससे जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ, तो हम कहेंगे कानून से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, जल अनुपात जल विज्ञान, वाटर अनुपात हाइड्रोलॉजी। पुस्तक अनुपात पढ़ना होगा, रसायन विज्ञान अनुपात रसायनज्ञ होगा, या अंतरिक्ष अनुपात खगोल विज्ञान होगा, या स्मारक अनुपात पुरातत्वविद होगा, आर्कियोलॉजिस्ट। ये तो नहीं हो सकता। आर्कियोलॉजी होता, आर्कियोलॉजी होता तो चल जाता, ये लॉजिस्ट है तो व्यक्ति लिख दिया। वो शाखा है विज्ञान की, वो शाखा हाइड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पानी का, जल का अध्ययन करते हैं। और ये किसी व्यक्ति को दर्शाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजी होता तो स्मारक चल जाता, है ना। रसायन विज्ञान रसायनज्ञ, केमिस्ट भी नहीं होगा, ये भी एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, गलत। तो दो ऑप्शन गलत। पुस्तक पढ़ना ये गलत, बचा क्या? अंतरिक्ष खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट, संपादक अनुपात समाचार पत्र, नाटककार अनुपात क्या? संपादक क्या करता है? समाचार पत्र बनाता है जी, है। नाटककार क्या करता है फिर? बताओ जल्दी से। संपादक का काम क्या है? न्यूज़पेपर बनाना। और नाटककार का अर्थ क्या है? ये क्या बनाएगा भैया? डिजाइन बनाएगा क्या? भूमिका बनाएगा, सृजन बनाएगा, या नाटक बनाएगा? नाटक का निर्माण करेगा, ड्रामा, ड्रामा। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा, फोर्थ वाला। संपादक का काम क्या है? न्यूज़पेपर, है ना, बनाना। ऐसे ही नाटककार का काम क्या होगा? नाटक का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से बताएंगे सभी लोग कौन सा विकल्प सही होगा। फाइकोलॉजी कल भी बताया था, फाइकोलॉजी, सवाल, माइकोलॉजी, कवक, मायोलॉजी, मसल्स, पुरापाषाण, पेलियंटोलॉजी,
पुरापाषाण विज्ञान, पुरापाषाण विज्ञान, पुरापाषाण विज्ञान। वेरी गुड, वेरी गुड। पुरापाषाण विज्ञान भैया कीड़े नहीं होते, कीड़े गलत, पौधे गलत, कवक गलत, बचा क्या? जीवाश्म, फॉसिल्स। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पेलिएंटोलॉजी, है ना? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पेलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट, बर्फ अनुपात पहाड़ रेत अनुपात क्या? तुरंत बताओ जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चन सारे ही रख दिए मैंने तो, लगभग लगभग, है ना? अदर एग्जाम के भी कराऊंगा अभी। बर्फ अनुपात पहाड़, बर्फ कहाँ पाई जाती है? बर्फ पाई जाती है पहाड़ों पर। रेत कहाँ पाया जाएगा? रेत कहाँ पाया जाएगा बताओ? बर्फ पहाड़ों पे। बर्फ हमारे फ्रीज में भी हो गए घर में, है ना? कभी कुछ और ही समझो, लेकिन जो नेचुरल है वो बर्फ कहाँ मिलती है? पहाड़ों पर, है ना? तो रेत भैया कहाँ है? रेत पाया जाता है समुद्री तट पर, समुद्री तट पर। सूर्य, पानी, बाल्टी, ये सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, वानर अनुपात चतुर। वानर का, वानर क्या होता है? मंकी क्या होता है? चतुर होता है, चालाक होता है, क्लेवर, है ना? तो ऐसे ही ये उसकी एक खासियत लिखी गई है कि वानर जो है वो चतुर चालाक होता है ना? और उनमें भी सबसे चालाक कौन सा होता है? सबसे चालाक वाला कौन सा होता है? चिंपैंजी होता है क्या? कौन सा होता है? चिंपैंजी होता है? कौन सा होता है? मूवी भी तो बनी दिखी है इस पे, कौन सी है वो? इंग्लिश मूवी है शायद, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जूलियस, जूलियस नाम होता था, क्या होता था शायद। वानर चतुर, वृक्ष पत्ते रीछ टोही त्वचा पुरुष शेर लोमचर। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, है ना? वानर की खासियत लिखी हुई है ना? ऐसे ही किसी जीव अगर मैं बात करूं तो रीछ जो होता है ना, रीछ, टोही। अब ये टोही शब्द क्या है? ये होता है एक तरीके से किसी चीज को पता लगाना, जासूसी करना, इसको बोलते हैं जासूसी करना है किसी चीज का, टोहना, किसी चीज को टोहना, जासूसी करना, पता लगाना, ये उसकी खास बात होती है ना? तो रीच का, रीच की जो खासियत है वो ये होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये इसकी सूंघने की क्षमता ऐसी होती है कि ये सूंघ कर बता देता है, या मतलब कंडीशन है अलग अलग, है ना? तो रीच का जो खासियत है वो होती है टोही, यानी कि पता लगाना या जासूसी करना एक तरीके से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। मुहाना कगार दयालु अनुपात क्या? मुहाना आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? मुहाना होता है नदी का तट, किनारा जिसको बोलते हैं मुहाना, है ना? नदी के मुहाने पर, नदी के तट पर, है ना? ऐसा बोल देते हैं। कगार, ब्रिंक, कगार भी क्या होता है? मैं बिल्कुल अंतिम कगार पर हूं, ऐसा बोल देते ना, मैं बिल्कुल अंतिम कगार पर हूं, है ना? तो ये भी एक तरीके से एंड पॉइंट को दर्शा रहे हैं दोनों। दोनों क्या दर्शा रहे हैं? किसी ना किसी चीज के लास्ट पॉइंट को दर्शा रहे हैं। तो दोनों क्या हो जाते हैं? एक प्रकार के सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों किसी किसी ना किसी एक बात को ऐसे दर्शा रहे हैं कि मुहाना क्या हो गया? नदी का तट हो गया, और कगार होता है बिल्कुल एंड, है ना? तो ये भी मुहाना भी नदी का एंड ही हो गया एक तरीके से। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाते हैं। दयालु का सिनोनिम्स क्या बनेगा? दयालु का कृत्रिम नहीं हो सकता किसी भी हाल में, भ्रांति नहीं हो सकता, निर्दयी नहीं हो सकता, बचेगा क्या? परोपकारी, परोपकारी, ऑप्शन नंबर बी, परोपकारी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर दो। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, असत्य अनुपात झूठ। असत्य और झूठ में क्या अंतर है भाई? बताना जरा, आप भली भांति जानते होंगे। कौन सा इसके जैसा होगा? फटाफट से बताओ, कौन सा इसके जैसा होने वाला है? किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग मूवी थी वो? हाँ, हो सकता है किंग कॉन्ग हो। नहीं, एक और थी वो, मैं नाम भूल रहा हूँ उस मूवी का। जूलियस सीजर ही तो नहीं है? सीजर, सीजर होता था ना, सीजर शायद, सीजर नाम था, सीजर, जूलियस नहीं, सीजर। है तो सही, नाम याद नहीं आ रहा अब। पहचानो जल्दी से।
प्लैनेट्स ऑफ एप शायद वो है ना? हाँ, एक बच्चे ने लिखा प्लैनेट्स ऑफ एप्स। असत्य और झूठ दोनों साइनो हैं, सिनोनिम्स हैं, दोनों एक दूसरे के, है ना, समानार्थी हैं। सैर करना, यात्रा करना, घूमने फिरने की बात है, यही हो जाएगा। त्रुटि रेखा गलत होगा, ऊंचाई नियुक्त करना गलत होगा, कंबल ठंड गलत होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट होगा। नेक्स्ट पर भाग जाओ। रनवे हवाई जहाज से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ट्रैक। रनवे पर क्या होता है? हवाई जहाज, है ना, चलता है, उड़ता है, वहां से उड़ना स्टार्ट करता है। तो रनवे क्या होता है? हवाई जहाज आया भैया, उस पर उतरेगा और उस पर फिर फुल स्पीड पकड़ के फिर उड़ जाएगा। हाँ, तो रनवे किसके लिए बनाया जाता है? हवाई जहाज के लिए बनाया जाता है। उसी प्रकार ट्रैक किसके लिए बनाया जाता है? ट्रैक, ट्रैक क्या बस के लिए बनाया जाता है? ट्रैक नहीं। जहाज के लिए बनाया जाएगा क्या? नहीं। नाव के लिए बनाया जाएगा? नहीं। ट्रैक बनाया जाता है एथलीट के लिए। जैसे कि आप लोग अब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आगे भविष्य में फिर आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में क्या करोगे? आप ट्रैक पर दौड़ोगे, है ना, अपनी तैयारी करोगे, है ना। गांव देहात में क्या है कि भैया खेतों के चारों तरफ बना लेते हैं ऐसे, है ना, या किसी सड़क पर दौड़ने लग जाते हैं, तो वो सड़क पर हम दौड़ रहे हैं तो वो ट्रैक ही है फिर हमारा। ठीक है, एथलीट दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एमीटर का जो संबंध धारा से है, एमीटर का काम क्या है? विद्युत धारा को मापना, करंट को मापना। एनीमोमीटर का काम क्या है ना, कल बताया था। एनीमोमीटर का काम क्या है? एमीटर का काम क्या है? विद्युत धारा को मापने वाला। और एनीमोमीटर का काम क्या है? राइज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स। हाँ, वही है। वो इतना बड़ा नाम था इसलिए याद नहीं आ रहा था। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का काम क्या है? प्रकाश, रक्तचाप, वोल्टता या वायु गति। एनीमोमीटर, सी ऑप्शन दे रहे हैं, मुर्गा बन जाओ सी वाले हो तुम। वोल्टता के लिए वोल्टमीटर होता है। पागल इंसान कौन है ये? रक्तचाप भी दे दिया किसी ने, ब्लड प्रेशर। वाह। बीपी मशीन ना होती वो, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, है ना, जो, है ना, बीपी चेक करते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, उसी को हाथ में ऐसे बांध कर फुस 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 ऐसे करते हैं, वो शायद स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। एनीमोमीटर होता है बेटा वायु गति, वायु गति के लिए, वायु गति, विंड स्पीड। ऑप्शन नंबर 4। गरुण, ईगल अनुपात, ईगल नेस्ट, गरुण घोंसला। और इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, ये ऊंचाई पर नीड, नीड बोलते हैं, नीड, गरुण का नीड होता है, नीड, है ना, नीड, नीड होता है, नीड, है ना। तो ये एक तरीके से वही है कि गरुण जो अपना घोंसला सबसे अधिक ऊंचाई पर बनाता है ना, सबसे अधिक ऊंचाई पर गरुण घोंसला। अब गिलहरी जो है वो क्या बनाती है भाई? अपना गिलहरी क्या बनाती है? गिलहरी क्या कैनल बनाती है? कैनल होता है कुत्ता घर, ये डॉग के लिए होता है बेटा, डॉग के लिए। स्टेबल होता है, अस्तबल बोलते हैं इसको हिंदी में, अस्तबल, अस्तबल होता है घोड़े के लिए, घोड़े के लिए, हॉर्स के लिए। एपियरी, एपियरी होता है बीज, मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खियां। ड्रे, ड्रे होता है, ड्रे होता है गिलहरी का घर, है ना, ड्रे बोलते हैं गिलहरी का घर, गिलहरी का। एपियरी नहीं होता बेटा, काजल आपका गलत है, ये हिंदी में नहीं, ऐसे ही आया था एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं कहूं ईगल, ईगल नेक्स्ट, स्क्वेरल जो होती है, गिलहरी जो होती है, गिलहरी, कैनल होता है कुत्ता घर बोलते हैं, ये अस्तबल होता है घोड़े का घर, एपियरी होता है मधुमक्षिकालय, मधुमक्षिकालय, है ना, मधुमक्खी का घर। हालांकि छत्ता होता है नेचुरल तरीके से तो, लेकिन जब उसका पालन किया जाता है तो वहां जो एक वो होता है ना, एक छत्ता टाइप में अगर होती है, वो प्लेट सी होती है, उसको हम बोल देते हैं एपियरी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर ड्रे राइट होगा, ड्रे राइट होगा, ड्रे। नेक्स्ट, पहचानो जल्दी से। प्रिंटर अनुपात प्रिंटिंग, प्रिंटर का काम क्या है भैया? प्रिंटर का काम है प्रिंटिंग करना, प्रिंट आउट देना। पेन ड्राइव का काम क्या है? पेन ड्राइव, अब ये देखो आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया। प्रिंटर का काम है प्रिंटिंग करना, पेन ड्राइव का काम क्या है? डिवाइस करना, या स्केल, या कंप्यूटर, या डाटा को स्टोरेज करना। बिल्कुल सही है,
पेन ड्राइव का काम क्या है? डाटा को स्टोर करना, है ना। आपने कोई मूवी डाउनलोड करी, आपने कोई अपना इमेज डाउनलोड किया, है ना, कुछ भी, तो वो डाटा को स्टोरेज करके इसमें रखा जाता है। पीडीएफ है कोई हमारी, है ना, फाइल है, पेन ड्राइव इसमें लगाई और पीडीएफ आपकी ओपन हो गई, है ना, तो वो डाटा को स्टोर करके रखता है अपने पास। नेक्स्ट, एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश अनुपात वर्ड, शब्द, पर्वत अनुपात क्या? विश्वकोश में क्या होते हैं? शब्द होते हैं, है ना, शब्द होते हैं, शब्द। और एक तरीके से जैसे हम कह देते हैं डिक्शनरी जो होती है उसमें शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही पर्वत में क्या चीज मिलेगी? विश्वकोश ज्ञान भी लिख सकते थे यहाँ, है ना, जानकारी भी लिख सकते थे, लेकिन विश्वकोश यहाँ शब्द लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं जानकारी होगी शब्दों के बारे में। तो पर्वत, पर्वत भैया कहाँ पर मिलेंगे? पर्वत, विश्वकोश में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। पर्वत में क्या होते हैं? पर्वत में ऊंचाई भी होती है, अनाज अनाज भी हो सकता है, पर्वत में चट्टान भी होती है, संरचना भी हो सकती है। अब यहाँ ये है अच्छा क्वेश्चन, जैसे विश्वकोश का रिलेशन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, एक चीज उसमें पाई जाती है, ऐसे ही पर्वत में क्या चीज पाई जाती है? तो चट्टान पाई जाती है। पर्वत में क्या होती है? चट्टान, और चट्टानों की फिर होती है ऊंचाई, हाइट। तो ऑप्शन सी ज्यादा बेस्ट है, ऑप्शन सी ज्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट, मालवेयर अनुपात कंप्यूटर एंथ्रेक्स अनुपात क्या? मालवेयर क्या चीज होती है बताओ कोई मुझे? मालवेयर क्या चीज होती है? मालवेयर होता है एक तरीका का क्या बोलते हैं इसको? वायरस, है ना, कंप्यूटर में जो वायरस आता है उसको मालवेयर बोलते हैं। और एंथ्रेक्स क्या चीज है? एंथ्रेक्स भी एक बीमारी है, बीमारी। एंथ्रेक्स क्या चीज है? एक बीमारी है जो मोस्टली पशुओं में पाई जाती है और पशुओं से फिर इंसानों में भी आ जाती है ना। एंथ्रेक्स एक बीमारी है और जो पशुओं में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ठीक होगा। ठीक है, जैसे कि मालवेयर किस में पाया जाता है? एक वायरस है, किस में पाया जाता है? कंप्यूटर में। अब एंथ्रेक्स भी एक बीमारी है, वो किस में पाई जाती है भैया? वो जानवरों में, और वो जानवरों से फिर मनुष्य में भी फैलती है ना। जानवरों में देखा होगा लाल लाल निशान से या स्किन पर ज्यादातर देखने को मिलता है ये, है ना, एंथ्रेक्स बीमारी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पोस्ट कार्ड अनुपात ईमेल पुस्तक अनुपात क्या? पोस्ट कार्ड क्या होता है? वही होता है चिट्ठी, है ना, संदेश, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये वही है। तो इसको कहेंगे हार्ड कॉपी, ये तो हो जाती है हार्ड कॉपी। अब ईमेल, अब ईमेल हो गई सॉफ्ट कॉपी, है ना, सॉफ्ट कॉपी। आप ऑनलाइन भेज रहे हो किसी को, है ना, ईमेल, ये तो होगी हार्ड कॉपी में, ये होगी सॉफ्ट कॉपी में। ऐसे ही बुक जो होता है ये होता है हार्ड कॉपी में। अब इसका सॉफ्ट कॉपी क्या बनेगा बताना जरा? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या बनेगा? क्या पुस्तक का प्रिंटर बनेगा, पेजर बनेगा, टेलीफोन बनेगा? नहीं बनेगा, किंडल ही बचा फिर तो। अगर मान लो इसके बारे में नहीं भी पता है तब भी आंसर, क्योंकि प्रिंटर नहीं हो सकता, पेजर नहीं हो सकता, टेलीफोन नहीं हो सकता, बचा क्या? किंडल। किंडल क्या चीज होता है? किंडल होता है एक तरीके से एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर हम पूरी बुक को ऐसे पढ़ लेते हैं, पूरी बुक उसमें सेव होती है ना। वो एक पीडीएफ फॉर्मेट कह सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट, है ना। सॉफ्ट कॉपी बुक की कोई पीडीएफ हो उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बाघ अनुपात बिल्ली क्वेश्चन मार्क अनुपात कुत्ता, बताओ जल्दी से। जगुआर, जगुआर, बनबिलाव, लोमड़ी, शेर, क्या होगा? बाघ अनुपात बिल्ली, अगर मैं बात करूं भैया, ये होते हैं बाघ और बिल्ली एक ही उसके होते हैं ना कैटेगरी के, फेलाइन कैटेगरी बोलते हैं, फेलाइन, फेलिडे बोल देते हैं, फेलिडे या फेलाइन। तो अगर मैं कहूं बाघ और बिल्ली एक ही कैटेगरी के जीव हैं, बाघ, बिल्ली, चीता, तेंदुआ, जैगुआर, पैगुआर सब इसी में आ जाएंगे, है ना। तो भैया अब ऐसी कुत्ते के साथ कुत्ते की कैटेगरी में कौन सा आता है? जैगुआर नहीं आता, बनबिलाव भी नहीं आता, शेर भी नहीं आता, लोमड़ी जो एक जैसे दिखने में एक जैसे से लगते हैं, है ना। ठीक है
बाघ अनुपात बिल्ली, और कुत्ता, कुत्ते के साथ जो है वो लोमड़ी इसकी कैटेगरी में, लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, है ना, गीदड़, गीदड़ हो गया, ये सब सब कुत्ते वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कैनाइन कैटेगरी बोलते हैं, कैनाइन, कैनाइन कैटेगरी। नेक्स्ट, सहारा अफ्रीका, सहारा अफ्रीका लिखा हुआ है, तो ये कौन है भाई, रिकॉर्डेड क्लास वाला, पागल हो। स्पीड ज्यादा तो नहीं चल रही, बता देना। सहारा अफ्रीका सहारा मरुस्थल जो है वो कहां पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में। थार का मरुस्थल कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है क्या थार का मरुस्थल, पता ही हो, बताओ जल्दी से, मुझे तो ऐसा लगा ये थार का मरुस्थल वहां पाया जाता है अमेरिका में, ऐसा है ना, बताना जरा, थार का मरुस्थल अमेरिका में पड़ता है ना, बताओ जल्दी से, कहां पड़ता है थार का मरुस्थल। अमेरिका वाले आ जाओ, अमेरिका वाले आ जाओ, थार का मरुस्थल इंडिया में पड़ता है, गलत हो जाएगा। सैंडी कहां पड़ता है, सैंडी शायद ऑस्ट्रेलिया में है, या ऑस्ट्रेलिया में ही है शायद, कंफर्म तो नहीं कह सकता, पढ़ लेना एक बार। गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, बिल्कुल सही है, एशिया महाद्वीप में। गिब्सन भी शायद ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। बाकी केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन अनुपात क्लिक, साउंड आ गई, वॉइस, आवाज जिसको हम कहते हैं, डॉल्फिन कैसी आवाज करती है, क्लिक 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 क्लिक, ऐसी आवाज होती है उसकी, है ना, उसकी जो आवाज है वो ऐसी, जो सियार है, जयकाल, भैया ये तो जयकाल तो जानते हो, गीदड़ जिसको बोलते हैं, गांव देहात में अच्छे खासे खेतों में खूब डोलते रहते हैं, कभी कभी मुलाकात हो भी जाती है रास्ते बीच में, अक्सर हो जाती है मुलाकात इनसे। गीदड़ जो होता है, तो ये रात को कैसी आवाज निकालते हैं, निकाल कर दिखाना जरा, कैसी आवाज निकालते हैं, निकाल कर दिखाओ सारे जने। गीदड़, सियार, भेड़िया, हु हु हु, है ना, तो उसको बोलेंगे हाउल, हाउल हाउल, हु, है ना, तो हाउल होती है इसकी साउंड, हाउल, हु करना। ब्लीट भैया, ब्लीट होती है एक तरीके से जो मैं करना होता है, भेड़ और बकरी करती है मैं करना। स्क्रीम, स्क्रीम नहीं होगा, स्क्रीम भी जो एक तरीके से चीख होती है, चीख होती है मैक्सिमम, अगर मैं कहूं, जैसे कि जो लोमड़ी वगैरह है, चीखते हैं थोड़ा बहुत, लोमड़ी भी हु नहीं करती, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी आवाज जो है अलग होती है। स्क्वीक अगर मैं बात करूं तो ये ची ची चू चू करना, एक तरीके से जो चूहे वगैरह करते हैं, चूहे वगैरह, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4, हाउल, हाउल हो जाएगा। गोबी, गोबी कौन सी, गोबी गोबी मरुस्थल जो है ना, वो शायद मेरे हिसाब से चीन और तिब्बत के आसपास है, वो देख लेना बेटा, है ना, देश अगर है तो गोबी आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी को यहाँ, है ना, लेकिन वो पड़ता है एशिया महाद्वीप में, तो चीन और तिब्बत के आसपास है ये, कहीं देख लेना, चीन के हिस्से में आ रहा है या तिब्बत के हिस्से में आता है, कहाँ आता है वो देख लेना, ठीक है। ये तो आपको पढ़ना है, ये तो आपका काम है, अब मुझे तो बस आपको चीजें बतानी है ना। अब जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इन सारी चीजों, मंगोलिया चीन, देखो बच्चों ने दे दिया आंसर, बिल्कुल सही है, चीन और तिब्बत में पड़ता है ना, मंगोलिया चीन, मैंने, मुझे कंफर्म याद नहीं था, इसलिए मैंने आपको बोला, गोबी एशिया महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन मंगोलिया चीन में पड़ता है, वो कंफर्म है। आप बच्चे ने आंसर दे दिया, मंगोलिया चीन में पड़ता है, तो वो सही है। चलो, ये आपको पढ़ने होंगे, ये आपको पढ़ने होंगे, जो सैंडी मरुस्थल है ये कहां पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, गिब्सन भी शायद ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है, थार का तो आप जानते ही हो भारत में पड़ता है ना, तो ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इन चीजों को, इसलिए तो शुरुआत में करा रहा हूं इस टॉपिक को, वरना तो फिर लास्ट में कराता आराम से। डॉक्टर अनुपात कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट एक प्रकार का डॉक्टर ही तो होता है, ये इसका प्रारूप लिखा हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट का प्रारूप क्या लिखा हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट है क्या, एक डॉक्टर है। अब इंजेक्शन क्या, एक नर्स होती है क्या इंजेक्शन, गलत। शिक्षा क्या शिक्षक होता है, गलत। केमिकल इंजीनियर क्या इंजीनियर होता है, बिल्कुल होता है जी, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 3, है ना। जिस प्रकार से कार्डियोलॉजिस्ट होता क्या है, एक डॉक्टर होता है। अब ये केमिकल इंजीनियर है तो ये होता क्या है, एक इंजीनियर ही तो होता है, इंजीनियर तो उसके साथ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हंस, हंस का बच्चा हंस सावक, इसको हम सिग्नेट भी बोलते हैं, सिग्नेट, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, यहां इसमें ही ने लगी होती है, सिग्नेट, है ना। सिग्नेट भी बोलते हैं, CYGNET, सिग्नेट, है ना। सिग्नेट, हंस सावक को क्या बोला जाता है, सिग्नेट। मछली के बच्चे को क्या शावक बोला जाता है, नहीं। व्हेल का बच्चा क्या मछली का झुंड कहेगा, नहीं। पेरू पक्षी का बच्चा क्या चूजा कहलाता है, हिरन का बच्चा क्या कंगारू शावक कहलाता है, नहीं। कंगारू शावक नहीं होता, कंगारू का तो जोई होता है वैसे भी, है ना, जोई होता है, जोई कंगारू का तो। और हिरन का बच्चा होता है, हम सभी लोग जानते हैं, फॉन, फॉन लिखाया था आपको मैंने, फॉन, है ना। इस प्रकार से फॉन ऐसे लिखा होता है, हिरन का बच्चा फॉन। तो पेरू पक्षी होता है जिसके बच्चे को बोला जाता है चूजा, चूजा, चिक। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट, रेटिना, रेटिना कहां होता है, आंखों में होता है। रेटिना कहां होता है, आंखों में होता है। पोन्स कहां होता है, मस्तिष्क में होता है ना। ये बॉडी पार्ट्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के कहीं ना कहीं अंग है। रेटिना हमारी आंखों में पाया जाता है, पोन्स हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। कोकलिया कहां पाया जाता है भैया, कोकलिया जो भी बोलते हैं इसको, कोकलिया, कोकलिया जो भी बोलते हैं इसको। मुझे तो ऐसे याद है, बचपन में कहावत सुनते थे, कोकलिया ने कान काटे, मैं तो उसको ऐसे याद रख लेता हूँ, है ना। कोई कहावत वो पूरी तो याद है नहीं, गांव देहात में छोटे छोटे बच्चों को बोल देते हैं, कोकलिया ने कान काटे, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऐसे याद हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। वो आपको याद करने के लिए आप कैसे भी इसको याद रख सकते हो। हंसनी अनुपात हंस, हंसनी अनुपात हंस, देखा है, हंसनी और हंस का जोड़ा जो होता है ना, अगर इनमें से एक भी मर जाता है ना तो दूसरा उसकी याद में मर जाता है। सबसे अच्छा प्रेम अगर मैं कहूं तो मुझे ऐसा लगता है वो यही है इन दोनों का। एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह पाता, हमेशा जोड़े के रूप में ही रहेंगे अगर रहेंगे तो। अगर जोड़े में से एक भी कम हो गया तो वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता, है ना। तो वो बहुत जल्दी मर जाता है, तुरंत। वो कहावत है ना, कैसे रहेगी हंसनी अब हंस के जाने के बाद, है ना। वयस्क अनुपात शिशु, जादूगरनी अनुपात जादूगर, सही हो जाएगा, मेल फीमेल ही तो लिखा हुआ है, ये फीमेल है ये मेल है, तो ये फीमेल है ये मेल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, थाईलैंड, थाईलैंड की भात, भात होती है, बाहत, बाट, बाट भी लिख देते हैं कभी कभी इसको, ऐसे भी लिखा जाता है बाट ऐसे। तो ये उसकी करेंसी है, ये उसकी क्या है, करेंसी, मुद्रा है, करेंसी। तो चीन की मुद्रा का नाम क्या होगा, चीन की मुद्रा का नाम बताओ। चीन की मुद्रा का नाम क्या, रियाल चीन की मुद्रा है, दीनार चीन की है, युआन चीन की है, डॉलर चीन की है, बताओ फटाफट से कौन सी है, युआन। ऑप्शन नंबर सी, डॉलर नहीं है। जापान की येन, चीन की युआन, दोनों को एक साथ याद रख लेना, जापान येन, चीन युआन। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, खेल आ गए, खेल। अखाड़ा कहाँ खेला जाता है, अखाड़ा खेल, सॉरी अखाड़ा खेल थोड़ी है। कुश्ती कहाँ खेली जाती है, अखाड़े में। कुश्ती कहाँ खेली जाती है, अखाड़े में, एरीना बोलते हैं, एरीना, अखाड़ा। पिच पर कौन सा गेम होता है, पिच पर भैया यही होता है, क्रिकेट, कल भी बताया था, ये वही चीज है। पिच पर क्या होता है, क्रिकेट होता है, क्रिकेट। हाइग्रोमीटर का काम क्या है, आर्द्रता को मापना। हाइग्रोमीटर का काम है आर्द्रता को मापना, ह्यूमिडिटी को मापना, हाइग्रोमीटर। तो एमीटर का काम क्या है, लंबाई को मापता है क्या, नहीं। एमीटर का काम है विद्युत धारा को मापना। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का काम क्या होता है, वायु गति, है ना, हवा, विंड स्पीड जो अभी बताया था, टेम्परेचर नहीं होता। सिस्मोग्राफ का काम क्या है, भूकंप को मापना, भूकंप की तीव्रता को मापना। ओडोमीटर का काम गंधक नहीं होता, ओडोमीटर होता है आपका जो गाड़ियों में होता है, जो दूरी का मापक होता है, हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है ना। ओडोमीटर वो गोल गोल सा बना होता है ना बाइक में और कार वगैरह में, तो वहां स्पीड वगैरह दिखाता है, स्पीड नहीं होता, स्पीड नहीं होता, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होता है। ओडोमीटर दूरी का मात्रक होता है रियल में,
रियल में वो दूरी का मात्रक होता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, कितने किलोमीटर हमारा मतलब जो है वाहन चल चुका है। और आंसर होगा सिस्मोग्राफ वाला, ऑप्शन नंबर सी। सिस्मोग्राफ भूकंप को मापता है। नेक्स्ट, स्तनधारी मनुष्य को किस कैटेगरी में रखा गया है? मानव को, मनुष्य को कैटेगरी मिली है मैमल्स की कैटेगरी, स्तनधारी की कैटेगरी। ऐसे ही सरीसृप की कैटेगरी में क्या तितली आती है? नहीं आती, इंसेक्ट की कैटेगरी में। छिपकली क्या सरीसृप? सरीसृप होते हैं रेप्टाइल्स जो अपनी जिनकी चेस्ट जमीन से लगकर चलती है, तो छिपकली उसमें काउंट होती है, बिल्कुल होती है। चूहा रोडेंट में आता है भैया, व्हेल आता है एनिमल कैटेगरी में, इसको साइड रख देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। व्हेल कोई मछली नहीं है, व्हेल एनिमल कैटेगरी में रखा गया है, स्तनपाई में रखा गया है, ये भी है ना, मैमल्स की कैटेगरी में है, मैमल्स। ठीक है, चलो जी। हुक पास, बास्केटबॉल, शब्दावली बोला था आपसे, डिक्शनरी पूछी जाएगी, है ना, खेलों से संबंधित शब्द पूछे जाते हैं। हुक पास होता है बास्केटबॉल में, हुक पास बास्केटबॉल में। ठीक है, होता होगा कुछ ऐसे करके करना और फिर ऊपर से फिर उसको ऐसे मारता है ना। तो हुक पास जो है बास्केटबॉल वगैरह जो भी है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल अलग अलग होते हैं। बास्केटबॉल में ऐसे करके पास करके और उसमें डाल देते हैं बॉल को, बास्केटबॉल को बास्केट में डालना। तो ग्रैंड मास्टर तो चेस में यूज होता है, चेस में, शतरंज में। जॉकी यूज होता है घुड़दौड़ में, घुड़दौड़ यानी कि जो हॉर्स हॉर्स राइडिंग होती है वहां पर, है ना, ये नहीं होगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है स्विमिंग में, बिल्कुल होता है बटरफ्लाई स्ट्रोक। एलबीडब्ल्यू होता है क्रिकेट में, फुटबॉल में नहीं होता, गलत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट, टेडपोल अनुपात, मेंढक इल्ली अनुपात क्या छोटे बच्चे का रूप लिखा हुआ है? मेंढक का जो बच्चा है उसको बोला जाता है टेडपोल, तो इल्ली किसका बच्चा होगा बताओ जल्दी से? कैटरपिलर, कैटरपिलर। ठीक है, उम्मीद है बहुत सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं, बहुत सारी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, लेकिन अब इसको चैप्टर को आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा टॉपिक है तो पढ़ना तो पड़ेगा इसके लिए। और अपने अपने सब्जेक्ट्स में, जहाँ बायोलॉजी चल रही है तो बायोलॉजी में से क्या चीज पूछी जाती है रीजनिंग में, और फिजिक्स में से क्या चीज पूछी जाती है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बनता है, और आपका भैया ज्योग्राफी वगैरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमिक्स से भी बन सकता है, कुछ भी कैसा भी हो सकता है ना। तो इल्ली किसके लिए होती है? तितली के लिए। इल्ली किसका बच्चा होता है? तितली का। ओम का काम, ओम क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। मात्रक लिखे हुए हैं अब की बार, यूनिट उनकी इकाई लिखी हुई है। विद्युत प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ओम है, ओम, है ना। वाट की क्या पावर है? लीटर की क्या आयतन है? समय की क्या सेकंड है? विद्युत धारा का पास्कल है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केवल, यहां बी दे रहे हैं पर कुछ बच्चे, अरे मूर्खो, विद्युत प्रतिरोध बाद में लिखा हुआ है, उसकी इकाई यहां पर लिखी हुई है शुरुआत में। उल्टा चलो ना, वाट पावर गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। लीटर आयतन उल्टा लिखा हुआ है। समय का मात्रक सेकंड होता है, ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। जैसे उधर से रिवर्स में लिख रहा है ना, उल्टा लिख रहा है, तो सी वाला सही होगा ना। एक्वारियम अनुपात मछली, एक्वारियम क्या होता है भैया? मछली घर होता है, मछली घर, एक्वारियम। हम जो घरों में बना लेते हैं ना, जो छोटे छोटे जार टाइप के होते हैं उसमें मछलियां रखते हैं, और एक बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं, तो ये इसका मछली घर है, ये इसका क्या है? घर है। तो मधुमक्खी का घर क्या छत्ता होता है? बिल्कुल होता है। विमानशाला का घर क्या हवाई जहाज होता है? गलत, उल्टा लिखा हुआ है। तहखाना शराब गलत, चिड़ियाघर पशु गलत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, घोड़ी अनुपात फॉल, है ना, फोल, तो ये इसके बच्चे का नाम। देखो यहां कंफ्यूजन हो जाता है, घोड़ी का फोल लिखा हुआ है, और जो डियर होता है हिरन, है ना, डियर, उसका फॉन होता है, फॉन, FAWN, फॉन। फॉन यानी कि जो उसका बच्चा है। ऐसी घोड़ी का बच्चा क्या होता है? फॉल होता है। कुत्ते का बच्चा क्या चूहा होता है? ये तो प्रजाति चेंज हो गई। मुर्गी का बच्चा क्या मुर्गा होता है? गलत। बिल्ली का बच्चा क्या किटन होता है? कैट का किटन होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन नंबर सी। भेड़ का बच्चा क्या पिल्ला होता है? नहीं, पिल्ला होता है कुत्ते का बच्चा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट।
कैट किटन, कैट किटन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट, काम खत्म, टॉपिक खत्म। कल चलेगा आपका नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, है ना। पनीर, पनीर किससे बनता है? दूध से। पनीर किससे बनता है? दूध से बनता है। केचप किससे बनती है? सॉस से बनती है क्या? वाइन किससे बनती है? अंगूर से बनती है। टमाटर क्या मिर्च से बनते हैं? गलत। केक क्या बेक से बनता है? केक वो मैदा वगैरह से बनता है ना शायद। वाइन अंगूर से बनती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वाइन किससे बनती है? अंगूर से बनती है वाइन। टॉपिक होता है कंप्लीट, है ना। कल चलेगा नंबर एनालॉजी यानी कि संख्या सादृश्यता, ठीक है। और उसके बाद अगला टॉपिक फिर कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा, क्योंकि एनालॉजी का जो थर्ड पार्ट होगा लेटर एनालॉजी, वो कोडिंग डिकोडिंग में ही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।